शहर भर में दौड़ती कारें और वो भी बगैर ड्राइवर के। ट्रक चल रहा है लेकिन इसमें ड्राइवर नहीं। कुछ अरसा पहले तो ये सब कुछ साइंस फिक्शन मालूम होता था, लेकिन अब ये मामूल की बात बन चुका है। दो जर्मन स्टार्टअप इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश में हैं। म्यूनिख की फैनराइड नामी कंपनी तवील फासले तक चलाए जाने वाले ट्रकों पर काम कर रही है और दूसरा स्टार्टअप वे बर्लिन में बेस्ड है। ये मुसाफिर कारों को रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए मशगूल है। वे डोर टू डोर सर्विस है। इसमें टेली ड्राइवर इलेक्ट्रिक कार को कस्टमर तक ले जाता है। कस्टमर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कार खुद चलाते हैं और फिर गाड़ी टेली ड्राइवर को वापस कर दी जाती है। इससे पार्किंग की जरूरत खत्म हो जाती है। यूं ये सर्विस सार्फिन के लिए उबर जैसी किसी भी कैब सर्विस के मुकाबले में भी सस्ती है। थॉमस वन डेर ओहे वे के बानी हैं। माजी में वो अमेरिका में रोबोट कैब बनाने में सरगर्दा थे, लेकिन अब वो टेली ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग का ये एक ऐसा मुनफरिद तरीका है जो मार्केट तक हमारी रसाई तेजी से मुमकिन बनाता है। यह माशरे के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हम सिर्फ इस उम्मीद पर भरोसा नहीं कर सकते कि एक दिन सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाएगी। एलिना प्रिस्टी अव्वलीन टेली ड्राइवर्स में से एक है। वो दफ्तर में बैठकर गाड़ी ऑपरेट करती हैं, लेकिन एहसास बिल्कुल कार में बैठने जैसा ही होता है। कैमरे की मदद से स्क्रीन पर ही 360 डिग्री का मंजर देखा जा सकता है। बातचीत रेडियो के जरिए होती है। ये कार बहुत से दूसरे नेटवर्क से भी मुंसलिक है ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। एलिना कहती हैं कि टेली ड्राइविंग बिल्कुल आम ड्राइविंग की तरह ही है। ऐसा लगता है जैसे मैं गाड़ी में ही हूँ। कार में माइक्रोफोन लगे हुए हैं और मैं एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी के करीब से गुजरने की आवाज सुन सकती हूँ। मैं अपने हेडफोन्स के जरिए सब कुछ सुन सकती हूँ। जहां वे कारों की जांच कर रहा है, वहीं फैनराइड ने अपने ट्रकों को सड़कों पर चलाने की खातिर टेस्ट शुरू कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर एस्टोनिया की मोगा पोर्ट पर 80% ट्रक ड्राइवर के बगैर ही चल रही हैं। बस जब लोडिंग या अनलोडिंग करना होती है तो इस नाजुक काम के लिए टेली ड्राइवर कंट्रोल संभाल लेते हैं। इसीलिए एक ड्राइवर एक वक्त में 4 ट्रकों पर नजर रख सकता है। हेनरिक क्रैमर फैनराइड के बानियों में से हैं। जर्मनी में ट्रक ड्राइवरों की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए लॉजिस्टिक कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का खैर मकदम कर रही हैं। इंडस्ट्री शदीद दबाव में है और हमारे सार्फिन खुश हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। वो इस टेक्नोलॉजी को जल्द अज जल्द इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि हम इतने बड़े पैमाने पर फौरी तौर पर ये डिलीवर कर सकें। ये अलग बात है कि ऐसी मांग किसी भी कंपनी के लिए खुशी का बाइस होती है। फैनराइड को ड्राइवर्स तलाश करने में कोई मसला नहीं। जोसेफ मानका अव्वलीन टेली ट्रक ड्राइवर्स में से एक हैं। सूबा बावेरिया के रहने वाले जोसेफ ने कमर की तकलीफ की वजह से तवील फासले तक ट्रक चलाने का काम तर्क कर दिया था। मैंने हफ्तों तक मुसलसल अकेले ही ट्रक चलाया। इस काम की वजह से आपके खानदान, दोस्तों, सबको नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अब मेरे पास वीकेंड पर वक्त होता है। मुझे हफ्ते को घर वापस आने से काबिल ट्रक साफ करने की कोई जरूरत नहीं। छुट्टी होते ही मैं दफ्तर से निकल आता हूँ। फैनराइड चाहती है कि उसके ट्रक हाईवेज पर भी चले, लेकिन सड़कों पर टेली ड्राइविंग कितनी महफूज होगी, ये एक सवाल है। रोड सेफ्टी से मुतल्लिक अमूर के मुहक्किक ज़ीगफ्रीड बुकमान इस टेक्नोलॉजी पर शक्कूक रखते हैं। शहरी ट्रैफिक में ये इंतहाई पेचीदा काम है। ड्राइवर को 360 डिग्री का व्यू दरकार होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्यूटर से ऐसा करते हुए वाकई तवज्जो बरकरार रख सकता है। हाईवे पर यह आसान होगा क्योंकि वहां ट्रैफिक की सूरत हाल कदरे कम पेचीदा होती है। मेरे ख्याल में फिलहाल ये टेक्नोलॉजी हाईवेज के लिए ही मुमकिन हो सकती है। एक कंपनी जर्मन हुकाम से मंजूरी का इंतजार कर रही है, लेकिन ये मालूम नहीं कि उसे कामयाबी होगी। इसलिए वे ने अमेरिका के शहर लॉस वेगस में एक ब्रांच खोल दी है। अगर जरूरी हुआ तो ये कंपनी वहां से काम शुरू कर देगी, लेकिन इस कंपनी के मालिक थॉमस चाहते हैं कि टेली ड्राइविंग का बाकायदा आगाज यूरोप से हो। इस मकसद के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं।